नहीं, नो, बैठिए। नानालाल मान्य, अरे आप बोलो ना। बोले तो अरे हाँ, ये चर्चा का विषय, क्वेश्चन आवर में चर्चा नहीं थी। माननीय डॉक्टर जी बिराजो, माननीय बिराजो, अरे क्वेश्चन आवर नहीं चलाना है, जो आराम से चल रहा है। आप नाम जो दे दिया, डीपीआर बन रही है, डीपीआर में 2 लाख ही होते हैं, जबरदस्ती उसका इश्यू ले रहे हो। नानालाल, प्रश्न संख्या 276, मान्य अध्यक्ष महोदय, उत्तर आ गया है। मान्य मंत्री महोदय ने, अरे पूछने दो। अरे मैंने पास ही कहा, बैठे बैठे कोई नहीं बोले। मान्य अध्यक्ष महोदय, अरे माननीय सदस्य, मैं माननीय मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूँगा कि आपने मुझे जवाब दिया है भारत सरकार की गाइडलाइन 100 किलोमीटर का ट्रॉमा सेंटर खोलने की है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में 100 किलोमीटर की दूरी है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में जनजाति लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, उनके पास संसाधन नहीं होता, एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो आप, मेरा सवाल है कि आप ट्रॉमा सेंटर खोलने की गाइडलाइन का 100 किलोमीटर बता दिया, आप मुझे ये बता दें कि आप मेरे CSC पीपकोट में कनिष्ठ विशेषज्ञ सर्जन एवं कनिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसिन का रिक्त कब तक भर देंगे, ताकि वो पट्टी तो लगा सके। ट्रॉमा सेंटर नहीं खुले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पट्टी तो लगा दें उसको, मरीज को। पुत्र आने दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा पीपल कोर्ट के जो ट्रॉमा सेंटर की बात आपने करी है, पीपल कोर्ट की, अभी वर्तमान में वो CHC है, और ये आपका पीपल कोर्ट नेशनल हाईवे 113 पे है, जो बांसवाड़ा को प्रतापगढ़ से कनेक्ट करता है। आपने मेरे जवाब में समझ ही लिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार हर 50 किलोमीटर कोई भी किसी का भगवान टाले एक्सीडेंट हो, उसे 50 किलोमीटर में एक ट्रॉमा सेंटर उपलब्ध होना चाहिए। यानी कि 100 किलोमीटर एक ट्रॉमा सेंटर से दूसरे की दूरी 100 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए। आपका जो है, जो 2 आपके जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, हॉस्पिटल्स है, प्रतापगढ़ और आपका है दूसरा है आपका बांसवाड़ा, इस हाईवे पे पड़ता है। इसके अंदर जो है पीपल खूंट से प्रतापगढ़ जो है वो 45 किलोमीटर है, पीपल खूंट से बांसवाड़ा जो है 48 किलोमीटर है। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को ये बताना चाहूँगा, आपका आपका जो हिस्ट्री है आपके इसकी CHC पीपल खूंट की, आपका जो IPD है, दिन के केवल 6 मरीज आते हैं, आपके OPD के अंदर 80 मरीज आते हैं। तो ये कोई हैवी लोडेड नहीं है CHC, नंबर 1। नंबर 2, ये हाईवे जो है ये इतना क्राउडेड हाईवे नहीं है। एक्सीडेंट्स तो सब हाईवेज पे होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपके जब 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जिसके अंदर सब संसाधन है, वो आपके 1 से दूसरा 100 किलोमीटर के अंदर है, इसलिए ट्रॉमा सेंटर प्रस्तावित नहीं है। लेकिन आपने खुद ही बोला कि चलो कोई बात नहीं, मेरे को ट्रॉमा सेंटर नहीं देते हो तो मेरे पद भर दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी जो 25,000 हमने नॉन गेजेटेड नर्सिंग स्टाफ मैंने मेरे डिमांड पे भी बोला था, हमने इनको सबको हमने पोर्टल पे डाल के हमने इनका ट्रांसफ़र किया। इसके अंदर उनका मेरिट लिया, सिंगल लेडी, डाइवोर्स लेडी, विडो लेडी, विकलांग, ये सब चीज़ों को देखते हुए और उनका मेरिट और उनसे चॉइस मांगी। आप माननीय सदस्य, आपको बताना चाहूँगा कि और वो कंप्यूटर ने खाली जहाँ पर खाली वेकेंट स्पॉट है राजस्थान में, बिना किसी निष्पक्ष तरीके से कंप्यूटर ने डाला, और उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसका हुआ? आपके ट्राइबल एरियाज़ और रेगिस्तानी एरियाज़ के अंदर। आप देखिए, आपका जो डॉक्टर्स की ज़रूर आपकी थोड़ी कमी है आपके CHC के अंदर, पर आपका नर्सिंग स्टाफ काफ़ी पर्याप्त है। मैं आपके एक्स्ट्रा डॉक्टर्स जल्दी से जल्दी लगा दूंगा। और पूछना? माननीय अध्यक्ष महोदय, CSC पीपकोट जो मुख्य तो उत्तर आ गया, फिर भी आपका कोई रह गया, पूछो। ब्लॉक स्तर पे मेरे विधानसभा क्षेत्र पे मैंने पहले ही बता दिया, आदिवासी क्षेत्र बिखरी बस्ती है और वहाँ बहुत तकलीफ आ रही है। और आपने ये बताया अभी जवाब में कि 150 से 120 OPD आती है, वहाँ 250 से 200 आती है, और 2 CSC और 2 PSC है।
और वहाँ हमारे ब्लॉक चीफ का पद भी रिक्त है। आज सारे पद रिक्त हैं, पैरामेडिकल के पूरा स्टाफ के पद रिक्त हैं। आप इनको कब तक भर देंगे? भले ट्रॉमा सेंटर खोलो कि मत खोलो, ये पद कब सीएमओ का पद कब भर देंगे ब्लॉक सीएमओ का? और पैरामेडिकल का सारा स्टाफ और सर्जन और विशेषज्ञ पद खाली है। उत्तर आने दो माननीय मंत्री। डिलीवरी होती है उसका भी पद खाली है, सारी चीज खाली है। तो आप इनको कब तक भर देंगे मुझे ये बता नहीं कर पाए। माननीय मंत्री आपने पूछ लिया माननीय अध्यक्ष मंत्री। महोदय, पीपल खूट सीएचसी में टोटल स्टाफ है 26, मतलब सैंक्शनड है, उसमें से 15 कार्यरत हैं। नर्सिंग स्टाफ फिर भी पर्याप्त है। डॉक्टर्स की आपकी जरूरत कमी है। आपको डॉक्टर्स में जल्दी से जल्दी दे दूंगा। उत्तर सुनिए, मैं आपको डॉक्टर्स दे दूंगा। आपके 6 पद हैं, 2 हैं, मैं आपको 2 डॉक्टर्स जल्दी से जल्दी दे दूंगा। अगला प्रश्न है रामस्वरूप लांबा। प्रश्न संख्या 275। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय नसीराबाद से आने वाले सदस्य को बताना चाहूँगा। खंड 1, विधानसभा क्षेत्र नसीराबाद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत नवीन वंचित पात्र एवं जरूरतमंद परिवार व्यक्तियों का नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने हेतु दिनांक 26/1/2025 से पोर्टल खोले जाने के उपरांत स्थिति दिनांक 12/2/2026 अनुसार ब्लॉक नगर पालिका में कुल 3,457 आवेदन प्राप्त हुए। ब्लॉक नगर पालिकाएं आवेदनों का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2, विधानसभा क्षेत्र नसीराबाद में उक्त योजना अंतर्गत प्राप्त कुल 3,457 आवेदनों में से 2437 आवेदन स्वीकार किए गए तथा 137 आवेदन निरस्त किए गए। खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने हेतु निर्धारित मापदंड राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम 2023 की अनुसूची 1 में निष्कासन मानदंडों के अंतर्गत होने वाले एवं समावेशन सूची के दस्तावेजों के अभाव में आवेदन निरस्त किए गए। खंड 3, विधानसभा क्षेत्र नसीराबाद में उक्त योजना अंतर्गत स्थिति दिनांक 12/2/2026 अनुसार 221 आवेदन लंबित है। खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने हेतु निर्धारित मापदंड राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम 2023 की अनुसूची 1 में उल्लेखित 32 समावेशन श्रेणियों में से किसी भी एक श्रेणी का पात्रता होने एवं निष्कासन मानदंडों के अंतर्गत नहीं होने पर लंबित आवेदनों का नियमानुसार निस्तारण जारी है। और भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीलिंग सीमा 4,46,61,960 के अनुसार उपलब्ध रिक्त स्थान के विरुद्ध वंचित पात्र लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किए जाने हेतु कार्रवाई जारी है। ब्लॉक नगर पालिका वार आवेदनों का विवरण परिशिष्ट 1 पर समाहित है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करते हुए करना चाहता हूं कि गिव अप अभियान के माध्यम से आपने बहुत बड़ा राजस्थान लेवल पर काम किया और जो वंचित परिवार है उनको जोड़ने का काम किया। मेरा पहला सवाल है कि विधानसभा नसीराबाद में जो परिवार अभी भी खाद्य सुरक्षा में आवेदन नहीं कर पाए हैं या उनको जानकारी नहीं है और पात्र भी हैं, उनको जोड़ने के लिए विचार रखते हैं? यदि हाँ तो कैसे, इसका जवाब दें। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा पोर्टल जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा खोला गया 26 जनवरी 2025 को पोर्टल चालू है और अभी भी लगातार आवेदन आ रहे हैं, प्रत्येक दिन आवेदन आ रहे हैं और कोई भी व्यक्ति वंचित है वो अपना आवेदन करे। भजनलाल शर्मा सरकार में एक भी पात्र व्यक्ति राजस्थान में वंचित नहीं रहेगा। श्री श्रीचंद कृपलानी। प्रश्न संख्या 276। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, देवस्थान विभाग मैंने द्वारा पढ़ लिया था उत्तर आपका। मेरा तो खाली माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से ही निवेदन है। पूरक प्रश्न। हाँ, पूरक प्रश्न ही पूछ रहा हूँ सामने। पूछिए। क्या यह सही है कि प्रदेश में प्राचीन महत्व के दर्शनीय ऐसे कई गैर सरकारी ट्रस्ट आधारित मंदिर भी लंबे समय से बंद है? क्या सरकार प्रदेश के नागरिकों की धार्मिक आस्थाओं और श्रद्धा के प्रतीक उक्त बंद मंदिरों को भक्तों के दर्शनार्थ खोलने का विचार रखती है? तथा अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसी प्रश्न में ये मंडल के विधायक यहाँ पर बैठे हैं। 1977 से देवनारायण भगवान का मंदिर बंद है। 2 बार कोर्ट ने आपकी राज से बंद है यार, शेम क्या होता है? 2 बार कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए। अरे आपके राज से बंद है, शेम क्या होता है? तो पूछो। अरे आप इसमें 2 बार एडीजे कोर्ट और दूसरे कोर्टों ने फैसला कर दिया। ये सदन है। क्या बात है? प्रश्न पूरे प्रश्न पूछ रहा है उसमें शेम पूरे प्रश्न में शेम कर रहे हैं। अरे क्या ये सदन है? तो वैसे धर्म विरोधी है सब सनातन के विरोध में।
अब बच्चे थोड़ी हो, साथ ही लोग बड़े हैं सब। साथ ही अध्यक्ष महोदय, पूछे। ये मांडल की जमीन भी राजस्थान सरकार की, इसी तरह एक जातला माताजी परड़ा तहसील का एक मंदिर वो भी रिसीवर नियुक्त कर रखा है। क्या सरकार इस तरह के मंदिरों को खोलने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि हमारे देवस्थान विभाग के द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित पूरे राजस्थान में 938 मंदिर है और देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित सभी राजकीय मंदिर देवालय आम जन के दर्शनों हेतु समयबद्ध तरीके से खुले रहते हैं। पिछले 2 वर्ष से कोई मंदिर बंद नहीं है। जहाँ तक माननीय सदस्य ने बताया कि भीलवाड़ा जिले में देवनारायण मंदिर का, तो उपखंड अधिकारी मंडल द्वारा 1/10/2025 की रिपोर्ट के अनुसार भीलवाड़ा जिले के ग्राम मांडल में स्थित देवनारायण भगवान का देवरा मांडल में शहर बाजार में धान मंडी में स्थित है, जो काफ़ी पुराना है, जिसकी भूखंड की साइज 30 × 26 फीट है। भूखंड के उत्तर में आम रास्ता, पश्चिम में मुहर्रम की मस्जिद, पूर्व में मिश्रीमल जी संचेती का मकान व दुकान है। दक्षिण पश्चिम कोने पर एक कमरे नुमा निर्माण है जिसके ऊपर गुंबद है, आगे चबूतरा बना हुआ है। भूखंड के चारों तरफ पहले तारबंदी थी, परंतु इस भूखंड को रिसीवरी में लेने के बाद सुरक्षा दृष्टिकोण से ऊंची दीवार बनाकर लोहे की फाटक लगाकर ताला लगा हुआ है। ये इस मंदिर के संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय मैं बताना चाहूँगा कि उक्त मंदिर के संबंध में एक वाद माननीय अपर न्यायालय जिला न्यायालय संख्या 2 भीलवाड़ा में लंबित है, जिसका CNR संख्या RJBW 010020912023 है एवं इनकी जो प्रथम सुनवाई है 16/5/2023 को हुई। इस बीच में 16 बार इनकी सुनवाई कोर्ट में हुई है। अगली सुनवाई 10/3/2026 को होगी। तो कोर्ट जो निर्णय करेगा उसी के आधार पर इसमें सरकार भी उसका पालन करेगी। माननीय सदस्य दूसरा कोई पूछना? माननीय अध्यक्ष, वैसे तो कोर्ट ने पहले निर्णय किया हुआ, अब दूसरे कोर्ट में क्या होगा, लेकिन ये विधायक महोदय बैठे हैं, पिछले 1 साल से इन्होंने दाढ़ी नहीं बनवाई है, लगे पैर घूम रहे हैं इसके लिए। तो अगला मेरा सेकंड क्वेश्चन, एक मिनट, मेरा पूरक प्रश्न बाकी है, मेरा रिव्यू क्या कर रहे हो? एक पूरे पूछो। सेकंड पूछ रहा हूँ का विषय बात का है। ठीक है, बोलना ये जातला माताजी वाला भी 2 करोड़ रुपए तहसीलदार के पास पड़े। मेरा पूरा क्वेश्चन ये बोलना माताजी मंत्री महोदय, मेरा पूरा प्रश्न से है, क्या राजस्थान देवस्थान विभाग में पंजीकृत ऐसे मंदिर जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है उनका जीर्णोद्धार करने तथा मंदिर के पुजारियों का वेतन बढ़ाने का सरकार विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। हमारे देवस्थान विभाग के जो मंदिर है, राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के 390 है, आत्मनिर्भर श्रेणी के मंदिर 203 है, सुपुर्द की श्रेणी के मंदिर 343 है। मंदिर मंडल अधिनियम के अंतर्गत टेम्पल बोर्ड के 2 मंदिर है। इनका नियंत्रण, इनकी व्यवस्था, इनका जीर्णोद्धार, इनमें सारी व्यवस्थाएं करने की जिम्मेदारी देवस्थान विभाग करता है। और अन्य जो मंदिर है वो वहाँ की संस्थाएं करती है, वहाँ के ट्रस्ट बने हुए वो करते हैं, या फिर गांव वाले मिल करके सामूहिक रूप से करते हैं। अभी ये जो मंदिर इन्होंने देवनारायण भगवान का बताया, तो ये न तो हमारे देवस्थान विभाग में रजिस्टर्ड है और न ये कोई जैसे देवस्थान विभाग का मंदिर है। तो निश्चित रूप से ये जो विवाद कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट का फैसला आने के बाद में इसमें सरकार कोर्ट का आदेश की पालना करेगी। और जहाँ तक माननीय सदस्य ने बताया कि दूसरे मंदिरों में सरकार क्या जीर्णोद्धार या उनकी व्यवस्थाएं करने का मानस रखती है, तो बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी इस संबंध में घोषणाएं करते हैं। जहाँ आवश्यकता हो तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी को बताएं, सरकार उसमें संज्ञान लेगी। तो सीधा सा क्वेश्चन है कि जो माननीय सदस्य बहुत ही सीनियर है
उन्होंने क्वेश्चन लगाया सरकारी मंदिरों का जो सरकार के अधीन है, उन्हीं का क्वेश्चन है और उन्हीं का मंत्री जी ने जवाब दिया कि नहीं। लेकिन सप्लीमेंट्री जो पूछा वो एकदम अलग है और मंत्री जी उसी का जवाब लेके आए। तो ये कैसे पता चला कि यही पूछेंगे? ये कैसे पूछेंगे? वो तो सप्लीमेंट्री में दूर दूर तक नहीं आता साहब। सेटिंग कर रखी है, सेटिंग की है आपने। आप इतने सीनियर होते हुए सेटिंग करते हो। माननीय सदस्य, ये नए सदस्य क्या सीखेंगे? माननीय ब्राजो हो गया स्वतंत्र प्रश्न संख्या 277। अरे अगला प्रश्न माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको उत्तर से विधानसभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में आप भी कई दिनों से ग्राम पंचायत मतून में हिंगलाजा माता के स्थान में के लिए डीएमएफटी योजना अंतर्गत 149.84524 लाख रुपए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट उदयपुर द्वारा पत्र क्रमांक 646 दिनांक 2/5/2022 से वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है, जिसमें इससे इको ट्रेल हेतु राशि रुपए 42.30 लाख का बजट आवंटन में से 41.93 लाख रुपए का व्यय कर 1080 इको ट्रेल बनाया गया है। खंड 2 वन मंडल उदयपुर उत्तर को प्राप्त बजट में इको ट्रेल व दीवार निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है। वृक्षारोपण का कार्य वर्ष 2026 की मानसून ऋतु में पूर्ण कर लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि आपने 2022 का काम को भी पूरा करने की है, मगर ये 6 काम थे, उसमें से 1 काम हुआ और 5 काम बाकी है, उसको कब तक करने का विचार रखते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, स्मृति वन मटून में मुख्य रूप से वृक्षारोपण का कार्य अपूर्ण है, जो कि आगामी मानसून में पूर्ण कर लिया जाएगा तथा वृक्षारोपण के साथ बजट की उपलब्धता होते ही चिल्ड्रन पार्क, 2 व्यू पॉइंट, सिटिंग बेंच व प्रवेश द्वार का काम भी पूर्ण करवा दिया जाएगा। चिल्ड्रन पार्क में 2 व्यू पॉइंट, सिटिंग बेंच व प्रवेश द्वार के लिए लगभग 10 लाख रुपए की आवश्यकता है। उक्त कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण करने हेतु उप संरक्षक उदयपुर उत्तर को निर्देश जारी करवाकर अविलंब पूर्ण करवा दिया जाएगा। प्रश्नकाल समाप्त। स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री दीनदयाल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र दौसा के नीलकंठ मंदिर में मूलभूत सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री हरिमोहन शर्मा सदस्य की ओर से बूंदी जिले के उप तहसील करवर के में नियम विरुद्ध भू रूपांतरण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। कुमारी रीटा चौधरी सदस्य की ओर से प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों पर टैक्स लगाए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री अमित चाचान सदस्य की ओर से हनुमानगढ़ जिले में नशे के कारोबार में वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री शिखामील बराला सदस्य की ओर से डॉक्टर शिखामील बराला सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र चोमू में जैतपुरा अनंतपुरा सड़क मार्ग का नवीनीकरण करवाए जाने के